मोदी जी का पहला सवाल ये होता था कि आखिर ये आतंकवादी घुसते कैसे, कहाँ से घुसते हैं, जबकि पूरे देश की सीमा केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। ये सवाल आज भी है। अब इसको सुरक्षा में चूक क्या कहा जाए? सुरक्षा का कुछ था ही नहीं। कुछ हो, उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो उसको आप चूक कहेंगे। यहाँ तो सुरक्षा व्यवस्था नादारद है। ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है, उसका कोई जवाब अभी तक ऑल पार्टी मीटिंग में भी जवाब नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग में तो हम लोगों को बुलाया तक नहीं गया। सोशल मीडिया में, राजनीति में सरकार जिस तरीके से इस पूरे मामले का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, ये बहुत आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से आतंकवाद के मामले में जो सवाल पूछा करते थे, वही सारे सवाल आज भी पूरे देश के सामने मोबाइल, उन्हीं सवालों का जवाब आज भी देश पूछ रहा है। मोदी जी का पहला सवाल ये होता था कि आखिर ये आतंकवादी घुसते कैसे, कहाँ से घुसते हैं, जबकि पूरे देश की सीमा केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। ये सवाल आज भी है कि आतंकवादी घुसते कहाँ से हैं। दूसरा उनका सवाल था कि आतंकवादी को पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो अभी देख रहे थे कि एनआईए की एक जांच की रिपोर्ट आई हुई है, जो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट जो अदानी के पास है, उस पोर्ट में करीब 3000 किलो ड्रग्स पकड़े गए थे। कितने? 22,000 करोड़ रुपए का। और एनआईए का इसकी जांच रिपोर्ट है कि ये पैसा लश्कर तैयबा को मिला। और इस पे जो कस्टम्स ऑफिशियल से, जहां से एनआईए को सबसे ज्यादा जानकारी मिली, बहुत मिस्टीरियस तरीके से उनकी हत्या हो, जान चली। तो अगर मोदी जी ने उस समय ये सवाल दागा था कि पैसे कहाँ से आते हैं, तो इसका थोड़ा बहुत जवाब एनआईए ने दिया है कि थोड़ा मुंद्रा पोर्ट, अदानी जी के पोर्ट में जो बार बार बीच में ही वहाँ ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, तो वो ड्रग और पैसे, उस पर थोड़ी नजर हो। उस समय वो पूछते थे कि भाई इनको सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है। और इस बार वही सवाल है कि आखिर 2000 जहाँ पर्यटक हैं, वो भी कश्मीर जैसा पूरा एक केंद्र शासित इलाका है, जहाँ सबसे ज़्यादा शायद पूरे देश में पर स्क्वायर किलोमीटर, अगर आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी सबकी गिनती करें, तो सबसे सघन उपस्थिति सेना की, पैरामिलिट्री की, वो कश्मीर में है। जैसे शायद इस समय पाकिस्तान में भी होगा। तो सबसे सघन जहाँ सेना और पैरामिलिट्री की उपस्थिति है, जहाँ की पूरी कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सीधे तौर पर केंद्र सरकार के पास है, जहाँ का यूनिफाइड कमांड वो एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व में है, जहाँ अभी 7-8 अप्रैल को ही सुरक्षा का जांच करने के लिए अमित शाह गए थे। इस मीटिंग से वहाँ के मुख्यमंत्री को बाहर रखा गया और मीटिंग के बाद अमित शाह ने कहा था कि सब कुछ ठीक है यहाँ। तो वहाँ इतनी बड़ी घटना घटती है और कोई सुरक्षा नहीं। 19 तारीख को मोदी जी को जाना था एक पुल का उद्घाटन करने, और शायद सरकार के पास कोई सूचना रही होगी, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कोई आशंका रही होगी कि मोदी जी के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। तो अगर सरकार के पास कोई ऐसी सूचना थी, सुरक्षा को लेकर के कोई संदेह था, तब तो और ज्यादा सवाल बनता है कि ऐसी स्थिति में जहां 2-2 हजार लोग पर्यटक और उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं। अब इसको सुरक्षा में चूक क्या कहा जाए? सुरक्षा का कुछ था ही नहीं। कुछ हो, उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो उसको आप चूक कहेंगे। यहाँ तो सुरक्षा व्यवस्था नादारद है। ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है, उसका कोई जवाब अभी तक ऑल पार्टी मीटिंग में भी जवाब नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग में तो हम लोगों को बुलाया तक नहीं गया। और बड़ा हमको सुन करके हैरानी हुई कि देश के सामने जब इतना बड़ा संकट है, तो वैसे में कह रहा है कि भाई कम से कम 5 एमपी वालों को बुलाएं। माले के पास सिर्फ 2 सांसद हैं, इनको बुलाएंगे। तो 1984 में तो 2 सांसद भाजपा के पास,
ये सांसदों की संख्या देख करके ऑल पार्टी मीटिंग करना, इतने बड़े सवाल को लेकर के जहाँ देश की सुरक्षा, आम लोगों की जान, इसकी बात हो रही है, तो हमें तो लगा कि सरकार की गंभीरता में कमी है और अभी भी कोई जवाब नहीं मिला। दूसरा हम ये कहें, इसको लेकर के जो इसका सोशल मीडिया में, राजनीति में सरकार जिस तरीके से इस पूरे मामले का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, ये बहुत आपत्तिजनक है। मोदी जी उस समय बाहर थे, पुलवामा जिस समय हो रहा था उस समय वो शूटिंग में व्यस्त थे, इस बार वो बाहर थे, चलो ठीक है बाहर से आ गए। तो बाहर से जब लौट कर आए तो पहली बात तो मुझे लगता है कि उनको कश्मीर जाना चाहिए, तो मणिपुर भी नहीं जाते, कश्मीर भी नहीं जाते। 24 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, ऑल पार्टी मीटिंग में कम से कम रहते, चलो हमको नहीं बुलाया, हमारी पार्टी को छोटी पार्टी है, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वहां रहते। लेकिन चले आए यहाँ मधुबनी में पूर्व कार्यक्रम के लिए। तो सीधा ये लग रहा है कि उनको इस समय प्रधानमंत्री को, सरकार को, जो सबसे पहले शासन की चिंता होनी चाहिए, सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए आम नागरिकों की, तो ये पूरे इस मामले में कंप्लीट शासन की जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती और हमेशा सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव। बिहार में चुनाव होना है और चुनाव के लिए यहाँ जो चले आए, ये हमें लगता है कि बिहार के आम लोगों को भी ठीक नहीं लगा, पूरे देश में ये सवाल ठीक नहीं लगा। तो हम तो यही सोचे चाहेंगे कि अभी भी वक्त है, देश जो सवाल पूछ रहा है वो सवालों का जवाब मिलना चाहिए। सवाल पूछने वालों को अभी नेहा सिंह राठौर, उनके ऊपर एफआईआर होना है। अभी अभी पता चला कि लखनऊ विश्वविद्यालय में माधुरी काकोटी जो लैंग्वेज पढ़ाती हैं और उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की बात हो रही है। तो जो सवाल पूछने वाले हैं देश के, कोई कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई यूजर है, तो उनको दंडित ना करें। लोग बहुत संयम के साथ बहुत ही सही सवाल पूछ रहे हैं। सब लोगों ने कहा कि इस पूरे हम चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो, आतंकवाद का खात्मा हो। अभी तक तो सरकार ने जब भी दावा किया वो कोई भी दावा सही नहीं साबित किया। नोटबंदी के समय कहा गया कि नोटबंदी से हमने आतंकवाद की तरह और 2016 के नवंबर में नोटबंदी होती है, उसके तुरंत बाद उसी साल के अंत से फिर आतंकवाद की घटना। उसके बाद पुलवामा हो जाता है, पुलवामा हो गया तो आपने कहा कि कश्मीर का राज्य का हमने दर्जा खत्म कर दिया, अब आतंकवाद समाप्त हो जाता है। लेकिन अब पहलगाम हो गया है, तो जो भी आप दावा करते हैं कि आतंकवाद हम ऐसे खत्म कर रहे हैं, वैसे खत्म कर रहे हैं, वो तो खत्म नहीं हो रहा है। और अभी हमने देखा कि पीयूष गोयल का एक पूरा बयान सुन रहे थे, वो देश की जनता में कह रहे हैं कि देश की जनता में राष्ट्रवाद में खोट है, देशभक्ति में खोट है। और जब तक देशभक्ति और राष्ट्रवाद को हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग परम धर्म नहीं मान लेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। आप बताइए, जो इंडस वाटर एग्रीमेंट था, नदी के जल को रोक देंगे, ये बातें बहुत दिनों से हो रही हैं और ये संभव है कि नहीं, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इस पर पूरी बात हो रही है कि आपको कार्रवाई करनी है आतंकवाद, और आप जो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं वो है कि दोनों देश के बीच में जो भी थोड़ा बहुत कानूनी समझौते हैं, कानूनी लोगों के बीच में कुछ भी बहुत ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा सा आना जाना है, लोगों की रिश्तेदारी है, कुछ लोगों को कुछ वीज़ा मिलता है, तो कानूनी गतिविधियों का आम नागरिक, आम लोग उनको तकलीफ देखें, चाहे वो हिंदुस्तान में पाकिस्तान दे या पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान से कोई तकलीफ पैदा हो। इससे आतंकवाद को क्या फर्क पड़ने है, इससे आतंकवादी कैसे कमजोर होने वाले। बल्कि दोनों देश में जहां भी लोगों के बीच में अगर संतोष बढ़ेगा, लोगों के बीच में लोगों की तकलीफ बढ़ेगी, लोगों का संकट बढ़ेगा, उसी में तो आतंकवाद के लिए फलने फूलने के लिए और ज्यादा माहौल मिल जाता है। इसीलिए हमें लगता है कि ये इधर उधर हाथ पैर बढ़ने की बजाय, इधर उधर लोगों के खिलाफ बड़े बड़े बयानबाजी करने के बजाय आतंकवाद के खिलाफ वो कम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ठोस कार्रवाई की बात होनी चाहिए। और इसमें जो भी बात हुई है, सीमा से कैसे लोग बाहर अंदर आते हैं, इसके बारे में भी कोई जवाब नहीं। अंदर आकर के पुलवामा में भी इतना आरडीएक्स लेकर कैसे पहुंच गए, आज तक
इसकी कोई जांच रिपोर्ट नहीं। इस मामले में भी लोग कह रहे हैं कि 2 हफ्ते से लोग वहां घूम रहे थे, और 2 हफ्ते से जो लोग घूम रहे थे वो उन्होंने पूरा उसका मुआयना भी कर रखा था इस पूरे इलाके का। बड़ा आराम से आकर के चुपचाप मार के चले जाते हैं, कहीं कोई सुरक्षा नहीं। ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सवालों का जवाब चाहिए। और इसको लेकर अगर इसको पूरे चुनाव का मुद्दा बना करके, और अभी बिहार में चुनाव है, इसीलिए कश्मीर जाने के बजाय बिहार में आकर के इसको बिहार के लोगों को और पूरे देश के लोगों की ही से ललकारना, ये मेरे ख्याल से ठीक है। पहली बात तो पहलगाम को लेकर बात है।